नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट पढ़ने वाले हैं, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 यानी कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। ध्यान रखना, ये विवाह प्रतिषेध अधिनियम नहीं है, प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज नहीं है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज है। क्लियर? अब देखो, मेरे पास 2 PDF हैं इसके, जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं ना, जिसके मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों PDF अवेलेबल रहेगा, तो मैं उसको कवर करा दूंगा। इंग्लिश मीडियम की टोटली जो इंग्लिश में ही पढ़ना चाह रहा है, इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी हर चीज ढूंढ रहा है, तो उनके लिए देखो बेयर एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के। और ऐसा ही एक हिंदी में है, लेकिन मैं जो अपना पर्सनल नोट्स बनाया हूँ थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बनाऊँ, जहाँ पे मुझे लगेगा टर्मिनोलॉजीज को इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है मैं कर दूंगा। ये पूरा, तो आपको जहाँ पे भी कभी तकलीफ हो ना, तो उसको आप खोल के देख सकते हो, पढ़ सकते हो। क्लियर? लेकिन मैं अपने नोट से पढ़ाऊंगा, क्योंकि बेयर एक्ट को थोड़ा समझना मुश्किल होता है, और हम अपने नोट से पढ़ेंगे जिसमें थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स है। और क्या है, मैं इसको एक्सप्लेन करते चला। वीवीआईएम पे टॉपिक है बाल बच्चों संबंधित बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। अब देखो, इससे इस अधिनियम के आने से पहले भी भारत में आज़ादी के पहले बहुत सारे अधिनियम लागू थे, या बाल विवाह को रोकने के लिए बहुत प्रयास किया गया। नेटिव मैरिज एक्ट है 1872 का, 1891 का आपका एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया, सम्मति आयु अधिनियम। फिर हरिविलास शारदा के नेतृत्व में एक शारदा अधिनियम बना, वो भी आया 1929 में। तो अलग अलग एक्ट आए, और वही आगे चल के शारदा अधिनियम प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के द्वारा रिप्लेस हो गया। तो अभी फिलहाल हमको ये प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 इसको पढ़ना है। जितने भी अधिनियम मैं आपको बताऊंगा उसके सब के ईयर आपको याद रखना है, और उसमें कितने सेक्शन है वो याद रखना है आपको। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक्ट 2006 का है। एक्ट भले 2006 का है, लेकिन ये राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ? 2007 में। ठीक। और जो वर्ष 2007 चल रहा था, उसमें लाइन से एक्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 करके फिर ये 6वें नंबर का है। तो ये कौन से नंबर का एक्ट है पूछा है, तो एक्ट नंबर 6, 6वें नंबर का एक्ट है। 2007 का अधिनियम संख्यांक या अधिनियम क्रमांक 6 है, इस बात को आप याद रखेंगे। और ये राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ? 10 जनवरी 2007 में, यानी कि ऑफिशियल गैजेट में कब प्रकाशित हुआ है? तो 2007। लेकिन कौन सा डेट? 10 जनवरी। देखो, कोई बिल एक्ट कब बनता है? जब लोकसभा से पास हो जाए, राज्यसभा से पास हो जाए, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट उस पर साइन कर दे, उसके बाद एक्ट बनता है। फिर भैया उसको राजपत्र में यानी कि ऑफिशियल गैजेट में प्रकाशित भी किया जाता है। तो प्रकाशन की तिथि, पब्लिकेशन का डेट आप याद रखेंगे 10 जनवरी 2007। और भारतीय गणराज्य के कौन से नंबर के वर्ष में? तो 57 कैसे? 1950 से आप 2007 गिनोगे तो 57 आएगा। 57 चल रहा था। क्लियर? उद्देश्य क्या था, मोटो क्या था? तो टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज। ध्यान रखना, टू प्रिवेंट मैरिज नहीं है, टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज। बाल विवाह के अनुष्ठान को रोकना। अनुष्ठान में सर, अनुष्ठान क्या, जो परंपरा चले आ रही उसको रोकना। तो लाइन से हम एक्ट पढ़ते जाएंगे, उसके सेक्शंस देखते जाएंगे। देखो, 99% केस में किसी भी एक्ट के अंतर्गत आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 यानी कि धारा 1 और धारा 2 ये सेम मिलेगा। सेक्शन 1 में क्या रहेगा? नेम यानी कि शॉर्ट टाइटल, वो कब वो लागू हुआ, इनेक्ट कब हुआ। तो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, एंड कमेंसमेंट, ये हर बार मतलब नाम, विस्तार और प्रारंभ, हर ज़्यादातर 99% केसेस में पहले सेक्शन में, पहले धारा में वही मिलेगा। और दूसरे बारे में डेफिनेशन मिलेगा यानी कि परिभाषा मिलेगा। तो इसको अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो धारा 1 सेक्शन 1 क्या कहता है? संक्षिप्त नाम यानी कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब लागू होना। तो अगर तीनों हिस्सा हम इसका देखिए, इसका संक्षिप्त नाम क्या है, शॉर्ट टाइटल क्या है, तो इसको बोलते हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, चाइल्ड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। दूसरा हिस्सा विस्तार कहाँ है? तो पूरे भारत में लागू होगा, पूरे भारत में लागू होगा। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनना, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है? क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? पूरे भारत में लागू होगा, लेकिन ये जो विस्तार है ना, विस्तार संबंधी आप 3 पॉइंट याद रखेंगे। पहला पॉइंट आप याद रखना कि पूरे भारत में ये लागू है। क्या? पूरे भारत में लागू है। दूसरा, भारतीय नागरिक कहीं भी रहे, भारतीय नागरिक यानी कि इंडियन सिटीजन कहीं भी रहे उनके लिए भी लागू हो, या भारत से बाहर तथा भारत के परे भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है। यानी कि पूरे भारत में तो लागू होगा ही होगा, भारतीय नागरिक कहीं भी रहे उनके लिए भी लागू होगा। और कहाँ लागू नहीं होगा? तो समझ लो जम्मू कश्मीर। आप मत आंसर मार देना वो भैया 370 के प्रावधान हटने के बाद जम्मू कश्मीर में फिर सारे प्रावधान लागू हैं। तो पहले कोई भी हम एक्ट पढ़ते थे उसका विस्तार या तो ऐसा रहता था पूरा भारत
संपूर्ण भारत में ये एक्ट लगेगा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन अब 370 के हटने के बाद से जहां जहां एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर है ना, नहीं सब जगह पूरे भारत है। तो यहाँ पे भी आप फंस सकते हैं, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर वाला आंसर मत लेना, पूरे भारत में लागू है। लेकिन कहाँ लागू नहीं है तो ये ध्यान रखना, पौंडीचेरी में, पौंडीचेरी पुदुचेरी बोलते हैं, पौंडीचेरी, पौंडीचेरी में रेनोन्केंस लोगों के लिए लागू नहीं है, हिंदी में रेनोन्साओ बोलते हैं, तो रेनोन्केंस के लिए ये लागू नहीं है। बोले सर ये कौन से प्रजाति हो गए, ये कौन से प्रजाति हो गए? तो समझना समझना, देखो अंग्रेजों के समय से, अंग्रेजों के समय से क्या, देखो पौंडीचेरी जो है वो फ्रांसीसियों का गढ़ था, है ना, फ्रांसीसियों का गढ़ था। तो वहाँ के जो सिटीजन थे उन लोगों ने डोमेस्टिक अपने कुछ चीज़ों के लिए, जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया, मैरिज से रिलेटेड हो गया, या आपका तलाक से रिलेटेड हो गया, इन सब के लिए उन लोग अपना कानून मानते थे, मतलब किसी दूसरे कानून को एक्सेप्ट नहीं किए। उन लोगों के लिए फ्रेंच कोड चलता था, ठीक है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड चलता है ना, यूसीसी की बात हम करते हैं, बस वैसे उनके लिए चलता था फ्रेंच सिविल कोड, है ना, फ्रेंच सिविल कोड एफसीसी चलता था। तो आज़ादी के बाद भी, आज़ादी के बाद भी वो लोग जो अभी भी एफसीसी मतलब डोमेस्टिक मामलों में, जैसे ये तलाक हो गया, कुछ प्रॉपर्टी हो गए, शादी हो गए, ये सब मैटर के लिए अभी भी जो फ्रेंच के लॉज मानता है ना, उन पर ये एक्ट लागू नहीं होता है। तो वहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है। तो एकदम वीवीआईपी पॉइंट इसको आप याद रखेंगे। तो पहला भारत में लागू होगा, भारतीय नागरिक चाहे वो कहीं भी रहे, भारत के बाहर भी रहे, उन पर भी लागू होगा। और तीसरा पौंडीचेरी के, उन पौंडीचेरी पे नहीं, ऐसा नहीं कि पौंडीचेरी में बोल रहा हूँ, पौंडीचेरी में रेनोन्केंस के ऊपर ये लागू नहीं हुआ। और रेनोन्केंस कौन, जो फ्रेंच का लॉ मान रहा अभी भी, समझिए, ठीक है, डोमेस्टिक मामले में। तो अगर मैं बोलूँ पौंडीचेरी में लागू नहीं होगा, गलत, पौंडीचेरी के रेनेसाओं के ऊपर ही लागू नहीं होगा। क्लियर? फिर केंद्र सरकार के पास ये शक्ति थी कि वह इस अधिनियम के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तारीख को लागू करेगी। मतलब केंद्र सरकार ने ये बोला था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये जो एक्ट है अपने यहाँ अपने हिसाब से आगे पीछे थोड़ा डेट डाल लेना। तो कोई भी स्पेसिफिक राज्य दे के आपको डेट नहीं पूछेगा। अगर आपसे पूछता भी है तो आप 10 जनवरी के डेट को आप आंसर लेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट चलते हैं डेफिनेशंस पे, परिभाषाओं पर। अब यहाँ देखो इंपॉर्टेंट कुछ परिभाषा हैं, उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, एकदम इजी है। सबसे पहला डेफिनेशन, चाइल्ड कौन। अब क्या पढ़ रहे हैं, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। तो ये चाइल्ड कौन भैया, बालक कौन, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। तो भैया बाल कौन है, तो चाइल्ड। यहाँ पर मैं दो चीज पर गौर करने बोलूंगा, चाइल्ड यानी कि बालक, और चाइल्ड या बालक बोल दिए तो बालक भैया, बालक में आपका मेल बालक और फीमेल बालक दोनों शामिल है ना, चाइल्ड में मेल और फीमेल दोनों शामिल है। इंग्लिश वालों को तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन हिंदी में अगर बालक दे दे तो ऐसा मत समझना वो लड़का है। बालक मतलब मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहा है, पुरुष और महिला दोनों की। क्लियर? तो एक चीज है चाइल्ड या बालक और दूसरा है वयस्क या एडल्ट। दोनों अलग अलग टर्म हैं। क्या? दोनों अलग टर्म हैं। तो ध्यान देना, अगर कोई मेल है, अगर कोई मेल है यानी कि पुरुष है जिसने अभी तक 21 साल का एज अटेन नहीं किया है, यानी कि कोई 21 साल से छोटा और वो पुरुष है, तो वो क्या कहलाएगा, बालक। तो बोले क्या सर आप भी बालक हो? चाहिए, मैं भी बालक हूं क्योंकि अभी मेरा भी 20 साल चल रहा है, ठीक है, तो मैं भी क्या हूं, बालक। आप भी 20 साल के तो आप भी बालक हो। क्लियर? फीमेल के लिए ये एज 18 साल है, मतलब 18 साल से नीचे है ना, 18 साल से नीचे और 21 साल से नीचे, ये सब क्या कहलाएंगे, बालक कहलाएंगे। अगर कोई पुरुष जो 21 साल नहीं है वो बाल कहलाएगा, बालक कहलाएगा, और जो महिला 18 साल नहीं है वो बालक कहलाएगा। ठीक है? लेकिन 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 एडल्ट वाला शब्द अलग है, वयस्क अलग है। वयस्क एडल्ट किसको बोलते हैं, जो भैया 18 साल प्लस है, मतलब 18 साल जो टच कर दिया, 18 साल का हो गया, वो वयस्क है। तो वयस्क होना अलग चीज है और बाल होना यानी कि बालक होना, चाइल्ड होना अलग चीज है। ये दोनों मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। बालक मतलब अगर पुरुष है तो भैया 21 साल ना हुआ हो, और महिला है तो 18 साल ना हुई हो। वयस्क मतलब वयस्क कौन हो गया, वयस्क वो हो गया जो भैया 18 साल टच कर लिया है। क्लियर? उसके लिए पुरुष महिला दोनों के लिए 18 साल है। अब आपके मन में आएगा सर मैं तो ऐसा सुना था, सुनी थी कि जो महिला के लिए शादी करने का एज है वो 18 से बढ़ के 21 हो गया। जी बिल्कुल, 2023 में ये बिल लाया गया था, लेकिन ये अभी क्रियान्वित नहीं हुआ है, पास नहीं हुआ है। तो अभी भी क्या चल रहा है महिलाओं के लिए, 18 साल ही, 21 साल मत मार देना, ठीक है, सुना सुना वाला मत मार देना। वो लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया था, पास नहीं हो पाया। क्लियर है? तो ये ध्यान रखें। तो चाइल्ड समझ गए। अब बोले चाइल्ड मैरिज क्या है, चाइल्ड मैरिज क्या है, यानी कि बाल विवाह क्या है। तो 3 केस हो सकते हैं।
तीन केस हो सकते हैं। पहला केस कि दोनों भैया लड़का और लड़की दोनों बालक हैं, अभी दोनों का शादी करा दी, ये बाल विवाह हो गया। लड़का बड़ा है लेकिन लड़की अभी बालक है, मतलब वो अभी शादी करने के तैयार नहीं हुई, 18 साल की नहीं हुई, तो भी ये चाइल्ड मैरिज कहला गया। बोले लड़की बड़ी है लड़का छोटा, यानी कि लड़का जो है वो अभी बालक ही है, 21 साल नहीं टच किया है, तो भी वो बाल विवाह कहलाएगा। तो तीन ही केस हो सकते हैं, वही तो लिखा हुआ है। बाल विवाह विपरीत है, विपरीत मतलब मीनिंग जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकारों में से कोई भी बालक नहीं है। अभी ये बताऊंगा कि दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज क्या होते हैं। तो भैया देखो तीन कंडीशन, मेल 21 साल से कम हो, फीमेल भी 18 साल से कम हो, तो ये भी बाल विवाह हो गया, दोनों छोटे हैं। दूसरे केस में मेल कम हो फीमेल ज्यादा हो गई, लेकिन फिर भी भैया एक जन तो बालक है ही। तीसरे वाले में मेल ज्यादा है फीमेल कम है, तो ये भी बाल विवाह है। तो तीन ही केस हो सकते हैं बाल विवाह के। अब ये कि भैया कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, तीसरा डेफिनेशन जो आपको जानना है वो है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, बंधन में आने वाले पक्षकार। बंधन में कौन आएगा भैया? अरे लड़का का शादी हो रहा है लड़की के साथ, लड़का लड़की शादी कर रहे हैं, तो वही दोनों क्या है? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी में लड़का लड़की जिसका शादी हो रहा है, दूल्हा दुल्हन बोल लो, लेकिन दूल्हा दुल्हन मत बोलना, लड़का लड़की मानना। दोनों पक्षकार कौन है? लड़का और लड़की। बोले सर तीसरा एक और पक्षकार, बोला नहीं, इधर मानने वाले में कौन है? लड़का लड़की जिसका शादी हो गया, जो देखते रह गया वो पक्षकार नहीं है, वो थर्ड पार्टी है। ठीक है, इस डेफिनेशन में कवर नहीं हो रहा है, जिसके दुल्हन को कोई ले गया भैया वो थर्ड पार्टी है। तो दोनों पक्षकार लड़का और लड़की जिनका विवाह हो गया हो या विवाह होने वाला हो, ये क्या कहलाएंगे? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कहलाएंगे। इतनी सी बात समझ आई। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर, ये कौन है? तो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन अधिकारी अगर आपसे पूछे कि कौन होता है, तो वही होता है जो धारा 16 में मेंशन है। धारा 16 के अंतर्गत अपॉइंटेड अंडर द सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 इज नोन एज चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर। क्लियर क्या इतना बात? ठीक है, इतनी सी बात समझ आई। अब देखो इसी चीज को मैं आपको यहां पर भी एक्सप्लेन करता हूं। कहां पे? चलो उसको लास्ट में कर दूंगा ना, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश वाले में, लेकिन मैं बार बार नहीं करूंगा, एक आध बार मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं यहां से पढ़ाया हूं और इंग्लिश वाले में भी सेम टर्म्स है, मैं आपको वहां पे शो कर दूंगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अभी नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है। तो दो केस है भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। एक तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला न्यायालय है ना, जिला न्यायालय, जिला न्यायालय। तो किसी जिले में अगर फैमिली कोर्ट है, किसी जिले में अगर फैमिली कोर्ट है, तो ये फैमिली कोर्ट ही क्या हो जाएगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाएगी, जिला न्यायालय बन जाएंगे, इसी को जिला न्यायालय मानेंगे। किसी भी राज्य के किसी जिले में कुटुंब न्यायालय यानी कि फैमिली कोर्ट है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत उसी फैमिली कोर्ट को क्या मानेंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मानेंगे। इसके लिए जैसे कहीं आगे आएगा ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शिकायत कर सकते हो, यहाँ ऐसा कर सकते हो, तो भैया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब क्या? इसके लिए यही पॉइंट बताया, फैमिली कोर्ट को ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मानेंगे। लेकिन हो सकता है कि किसी जिले में भैया फैमिली कोर्ट यानी कि कुटुंब न्यायालय ना हो, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? तो ऐसे केस में जो सिविल कोर्ट होगा यानी कि दीवानी न्यायालय जो होगा, दीवानी न्यायालय जो होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे? उसी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मानेंगे, यानी कि जिला न्यायालय मानेंगे। किंतु किसी राज्य के किसी जिले में फैमिली कोर्ट नहीं है, तो उस जिले के सिविल कोर्ट को राज्य सरकार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट घोषित कर सकती है, उसका मन रहे तो। माइनर क्या है? ऐसा व्यक्ति से विपरीत है माइनर या अवयस्क जिसके बारे में वयस्कता अधिनियम मेजोरिटी एक्ट 1875 की उपबंधों के दिन यह माना जाता है कि उसने वयस्कता 18 साल प्राप्त नहीं की है। यानी कि सिंपल शब्दों में बोले तो वयस्क कौन है? जो 18 साल से कम है। एडल्ट कौन है? वयस्क कौन है? अवयस्क तो देख लिया, अवयस्क या माइनर कौन है? जो 18 साल अटेंड नहीं किया है। एडल्ट या वयस्क कौन है? जो 18 साल टच कर गया है या 18 साल के ऊपर है। बोले सर 21-18 क्या था? वो बालक का डेफिनेशन है, चाइल्ड का डेफिनेशन है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना। अब आगे चल के बहुत सारे प्रावधान मिलेंगे ना, तो बस ये देख लेना कि वो वयस्क बोला है, एडल्ट बोला है कि बालक बोला है, इस बात को आप ध्यान रखना ना। चलो धारा 3 बाल विवाह का बंधन में आने वाले पक्षकार के जो बालक है विकल्प पर शून्यकरण होना, यानी कि शादी का। धारा 3 सेक्शन 3 क्या बोलता है? चाइल्ड मैरिज टू बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी बीइंग अ चाइल्ड। सेक्शन 3 किसकी बात करता है? जो चाइल्ड मैरिज है ना उसको खत्म करने की, शून्य करने की, चाइल्ड मैरिज को शून्य करने की। ठीक है, चाइल्ड मैरिज को क्या? शून्य करने की। चाइल्ड मैरिज को शून्य घोषित करने की, शून्य मतलब कि वॉइड घोषित करने का जो प्रावधान है वो किस में दिया हुआ? सेक्शन 3 में। किसके द्वारा?
एट द ऑप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी बीइंग अ चाइल्ड, यानी कि जो दोनों पक्षकार है, पक्षकार मतलब कौन, लड़का लड़की, बीइंग अ चाइल्ड उनमें से कोई एक बालक बालिका है ना, तो इसको बाल विवाह को शून्य घोषित करा सकती है। अब उसके अंतर्गत के पॉइंट पढ़ते हैं। तो प्रत्येक बाल विवाह जो इस अधिनियम के लागू होने से पहले हुआ या बाद में हुआ हो, विवाह के समय जो बालक था उसके द्वारा कोर्ट में अपील करने पर ही विवाह शून्य किया जाएगा। देखो एक बात मैं समझा देता हूँ, इसको लाइन से मैं अपने भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप पॉइंट पढ़ लेंगे। जैसे मान के चलो भैया, दो लोग मैं देखा, ये स्टूडेंट आए भैया, यहीं प्यार मोहब्बत हो गया, बोले इन दोनों का क्या हो गया, शादी हो गया। दोनों का क्या हो गया, शादी हो गया। दोनों लड़का लड़का थे, 17-18 साल में क्या कर लिया, शादी कर लिया। अब मैं चाह रहा हूं कि ये बाल विवाह रद्द हो, तो क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा? क्यों? मैं कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं हूं। मैं चले जाऊंगा ना कोर्ट, तो न्यायालय फटकारेगा, भैया तुमको काय मिर्ची लग रही, बोले लोग शादी करना खुश है बोले, और ठीक ठीक। तो ध्यान रखना, ये किसके ऑप्शन पर शून्य होगा, वो जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, लड़का लड़की जो शादी कर लिए उनके कहने पर होगा, और वो भी तब जब वो बालक है। और बालक बोलूं तो केवल लड़का वाला बालक मत समझ, लड़की भी बालक, ठीक है। तो प्रत्येक बाल विवाह जो इस अधिनियम के लागू होने के पहले हुआ हो, मतलब 2006 के पहले हुआ हो, मतलब 2006 का एक्ट है, 2007 में लागू हुआ है, 10 जनवरी 2007 को राष्ट्रपति प्रकाशित हुआ, तो या तो उससे पहले कोई शादी कर लिया हो या उसके बाद शादी कर लिया हो, उसके द्वारा कोर्ट में अपील करने पर ही विवाह शून्य किया जाएगा। मतलब जो बालक होगा वो अपील करेगा ना कोर्ट में, तो ही विवाह को शून्य घोषित मानेंगे। कोई और थर्ड पार्टी आ गया तो नहीं होगा। इतनी सी बात समझ आई। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। परंतु किसी बाल विवाह को अकृतता की डिक्री ऑफ रिस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स, बोले सर ये क्या आइटम हो गया? तो ये समझ लो एक प्रकार के आदेश है। ये क्या है? आदेश। बोले सर आदेश, इतना लंबा चौड़ा शब्द, उसका मतलब आदेश? जी बिल्कुल आदेश है। क्या आदेश? बाल विवाह को रद्द करने वाला आदेश। बोले सर कौन करता है? कोर्ट द्वारा जो जारी आदेश है, कोर्ट द्वारा जो जारी आदेश है जो किसी विवाह को रद्द करने बोलता है, उसको ये बोलते हैं लंबा चौड़ा डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, ठीक है। तो परंतु किसी बाल विवाह को अकृतता की डिग्री जो विवाह के समय बालक था, जिला न्यायालय में अर्जी फाइल की जा सकेगी। ये सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करूं मैं तो ये है कि भैया किसी बाल विवाह को ये हम लोग नहीं, मतलब कोर्ट कब जारी करेगा? जब विवाह के समय जो बालक था वो जिला न्यायालय में अर्जी करेगा तब। यानी कि सिंपल शब्दों में, यहाँ पे थोड़ा ग्रामेटिकल एरर हो गया है, सिंपल शब्दों में तो आपको बताऊं तो ये है कि इसके लिए अर्जी माना कि मान चलो मैं बालक हूँ भैया, मेरी शादी हो गई, बाद में मेरे को लग रहा है कि नहीं, मेरे बच्चे थे, समझा बुझा के मेरे को लुढ़ाड़ के क्या करवा लिया, बोले शादी करवा ली है। अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं भैया ये शादी मेरे को रद्द करना है क्योंकि मैं उससे छोटा था। बोले ठीक है, तो मैं कहाँ जाऊँगा? जिला न्यायालय नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब बोले सर ये जिला न्यायालय क्या है? ऊपर डेफिनेशन बताया ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसलिए बोला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डेफिनेशन जाना जरूरी है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाऊँगा कि मेरा लड़का था, सब शादी करा दिए और हम उसको कैंसिल करना चाह रहे हो, तो बिल्कुल जिला न्यायालय में मैं अर्जी कर सकता हूँ, जो भी बालक है, ठीक है। यदि अर्जी फाइल किए जाने का समय अर्जीदार अवयस्क है तो अर्जी उसके संरक्षक, वकील या बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी के द्वारा की जा सकेगी। अब भैया अर्जी फाइल करना है और वो जो लड़का है वो क्या है भैया? लड़का है, मतलब जो बालक है वो अभी एडल्ट नहीं हुआ है। और देखो बालक, चाइल्ड होना और एडल्ट होना दोनों अलग चीज है फिलहाल, है ना। तो वो एडल्ट नहीं हुआ है। जैसे लड़के के केस में तो भैया वो 19 साल का है तो एडल्ट हो गया है, लेकिन चाइल्ड ही है अभी भी। तो उसको चाहिए कि मैं कोर्ट में अर्जी करूं, तो भैया अभी वो अगर एडल्ट नहीं है तो उस केस में क्या होगा? उसके बिहाफ पे उसके गार्जियन, संरक्षक, उसका वकील, एडवोकेट या बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी जो ऑफिसर है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन जो ऑफिसर है, वो अर्जी कर सकेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। बाल विवाह को शून्य कराने के लिए अर्जी फाइल बालक के वयस्क होने से पहले तथा वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष तक अर्जी फाइल की जा सकेगी। अब ये वीवीआईएमपी पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकेगा। मान के चलो 2 लोग शादी कर लिए लड़का पिचका में, ठीक है। अभी देखो भैया ये कितने सारे लोग ऐसे होंगे, कितने स्टूडेंट्स जिसके मम्मी पापा लोग कम एज में शादी कर लिए होंगे, ठीक है। हमारी मम्मी का शादी 16 साल में हुआ, तो इस एक्ट के हिसाब से फिर वो बालक हो गई, है नहीं। आपके भी मम्मी पापा कम एज में शादी कर लेंगे, ठीक। अब किसी के मम्मी पापा का भी झगड़ा हो रहा है, कब? जब उसके बच्चे का शादी हो गया, उन लोग का लड़का हो गया और लड़का करने वाला है। ऐसे केस में डूबते जवानी में, ये एकदम डूबत खाता में, उस समय लोग बोल रहे हैं कि नहीं भैया अलग होना है। तो क्या सर पॉसिबल है? क्या नहीं। उसका एक समय सीमा है कि भैया आप कब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाके अपील कर सकते हो। 10 साल बाद आपको याद आ रहा है बोले, तब तक तो पहले चलो दिमाग नहीं रहा होगा उसका, एडल्ट हो गए, चाइल्ड से हट गए होगे, चाइल्ड वाले कैटेगरी से, तब तो दिमाग आ गया। 10-20 साल बाद का आ रहे हो, इसलिए एक समय सीमा है। और समय सीमा आप याद रखना, क्या यह अर्जी फाइल किए जाने का, ये छोड़ दो, बाल विवाह को शून्य कराने के लिए जो अर्जी फाइल करेंगे, है ना,
अर्जी फाइल बालक के, अर्जी डालेंगे वो बालक के वयस्क होने से पहले, क्या लिखा हुआ है, वयस्क यानी कि एडल्ट, चाइल्ड के वयस्क होने से पहले तथा वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष तक अर्जी फाइल की जा सकेगी। यानी कि भैया वयस्क होने से पहले मतलब या तो 18 साल से पहले, या 18 साल हो गया तो उसके 2 वर्ष तक ही कर सकते हैं। 18 + 2 कितना, 20 साल तक, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इतने साल यार, तो 18 साल से पहले करेगा या 20 साल तक वो करेगा, यानी कुल मिला के 20 साल से पहले करने का है, तब उसका मान्य माना जाएगा। नहीं तो भैया शादी हो गया, चलो बोले ऐसे। बाल विवाह को शून्य करते समय जिला न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि विवाह के समय दोनों पक्षकारों द्वारा एक दूसरे को जो उपहार या मूल्यवान वस्तु दिया गया है एक दूसरे को लौटा दे। दरअसल क्या होता है, देखो शादी वगैरह होता है, दहेज का सिस्टम है, एक दूसरे को गिफ्ट देने का सिस्टम है, लड़के वाले लड़की को हार पहना रहे हैं, सोना चांदी सब दे रहे हैं, लड़की वाले लड़के को गिफ्ट दे रहे हैं। अब तलाक भी होता है तो एक दूसरे से मांगते हैं, अगर आपसी समझौते के तहत हो रहा है तो एक दूसरे को गिफ्ट है जो वापस कर देते हैं। मोर घर के आयरिश सोफा बोले हुए, सोता बोले वापस करो, ठीक है। तो ऐसे जो भी हो दोनों पक्ष को बुलाया जाएगा और कोर्ट आदेश दे सकेगा कि भैया तुम इसका सामान वापस कर देना और तुम इसका, लेकिन ये दोनों पक्ष वाले मौजूद रहेंगे ना तभी वो आदेश देगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा ना मेरा बात नहीं सुने। तो वही है, बाल विवाह को शून्य करते समय जिला न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यह आदेश दे सकेगा कि विवाह के समय दोनों पक्षकारों द्वारा एक दूसरे को जो उपहार या मूल्यवान वस्तु दिया गया है एक दूसरे को लौटा दे, परंतु वस्तुओं को लौटाने के आदेश देते समय दोनों पक्षकार मौजूद होंगे। इतनी सी बात क्लियर क्या, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से पहला ही क्लास है तो एकदम ज़्यादा आपके अंदर डाउट नहीं डालना चाह रहा हूँ, इतना पहले पढ़ लेना, इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करा दूंगा। लेकिन थोड़ा इंग्लिश में भी कैसा है उस सिस्टम को देख लेते हैं और इंग्लिश को भी पढ़ के मैं बता देता हूँ। ऐसा मत सोचा करो कि भैया सर को इंग्लिश नहीं आता करके नहीं बताते क्या, नहीं, हिंदी मीडियम की ऑडियंस ज़्यादा रहती है इसलिए डील करते हैं। मैं खुद इंग्लिश मीडियम को तो समझ आता है, लेकिन ये बेयर एक्ट कोई आपको दे दूंगा ना तो इसका ऐसा इंग्लिश है जो इंग्लिश मीडियम वाला नहीं समझ पाएगा, ठीक, लेकिन फिर भी रेफरेंस के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ देखो, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, एक्ट नंबर 6 ऑफ 2007। इट मींस जो 5 एक्ट है पहले बन चुके होंगे 2007 का। क्या लिखा हुआ है देखो, 10 जनवरी 2007, ये क्या है, प्रकाशन की तिथि है 10 जनवरी 2007, ठीक है। इंग्लिश के लिए बस हर बार नहीं कराऊंगा, एक बार मैं बता दे रहा हूँ रेफरेंस के लिए। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ सोलिसिटेशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एंड, वो मतलब है अनुष्ठान ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू, मतलब उससे मिलते जुलते जो भी मामले हैं और चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड उसको प्रोहिबिट करने के लिए, उसको प्रतिबंध करने के लिए। बी इट एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 57th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज, 97वें गणतंत्र वाले में, ठीक है। वही अधिनियम को ही डायरेक्ट टापा हूँ और कुछ नहीं, इसी का हिंदी वर्जन था उसको टाप दिया, लेकिन हिंदी वाले मत पढ़ना, मैं जो थोड़ा लैंग्वेज में चेंज किया उसको पढ़ लेना। क्या लिखा हुआ, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल क्या कहलाएगा ये, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, एक्सटेंड, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। और स्टार मार्क डाला हुआ है, ये स्टार मार्क यहाँ पे है ना, इसका मतलब नीचे कुछ लिखा होगा, ये नोट्स, कहाँ लिखा जी, हाँ ये देखो, ये स्टार मार्क डाला है 1 में, यहाँ पे उसका एक्स्ट्रा कीवर्ड नोट दे देता है ना, द वर्ड एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर ओमिटेड बाय द एक्ट 34 ऑफ 2019 एंड सीरियल नंबर 2095 एंड द 5th शेड्यूल डैश डैश डैश। ये क्या है, मैंने बताया जो पहले ना ज़्यादातर पूरे भारत में लागू हो गए बोलते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर वो जम्मू कश्मीर वाला हट गया, वो मैटर तो मैंने बताया हुआ आपको, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एंड इट अप्लाइज ऑल्सो टू द ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, यानी कि विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया मतलब जो भैया इंडिया में नहीं रह रहे, इंडिया से परे, भारत के परे रह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी लागू होगा। Provided that nothing contained in this act shall apply to the renouncants of the Union Territory of Pondicherry, जो पौंडीचेरी यूटी है, संघ शासित क्षेत्र है, उसके लिए भैया ये लागू नहीं होगा। और रेनोकेंट्स मतलब कौन, हर पौंडीचेरी में रहने वाला नहीं, हर फ्रांसीसी नहीं, लेकिन वो फ्रांसीसी जो भैया फ्रेंच लॉ को एक्सेप्ट किया हुआ है उनके लिए, तो उनको रेनोकेंट्स बोला जाता है। It shall come into force on such date as the central government may be by the notification of the official gazette appoint, and different dates may be appointed for the different states, and any reference in any provision to the commencement of this act shall be construed in relation to any state as a reference to the coming into force of that provision in the state। इसलिए मैंने बताया था हिंदी में चुपचाप, तो भैया केंद्र सरकार राज्य सरकार को बोल देती है कि जब मन करे लागू कर देना, लेकिन जल्दी कर देना, ठीक है। और कोई भी आपसे एक डेट पूछ दे तो 10 जनवरी का डेट मार देना, कहाँ है ये, वो कोंटे में दिखा 10 जनवरी 2007। डेफिनेशन मतलब क्या बताया, चाइल्ड मतलब अगर लड़का है तो 21 साल नहीं हुआ हो, लड़की है तो 18 साल नहीं हुई हो। चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु इफ अ मेल, अगर वो मेल है, लड़का है, हैज नॉट कंप्लीटेड 21 ईयर्स ऑफ एज,
और अगर वो फीमेल है, इफ अ फीमेल हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, चाइल्ड मैरिज मीन्स अ मैरिज टू विच एदर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी इज अ चाइल्ड। ठीक है, दोनों में से कोई एक शादी क्या होगा। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी इन रिलेशन टू अ मैरिज मीन्स एदर ऑफ द पार्टीज हुज मैरिज इज और इज अबाउट टू बी देयर सोलमनाइज्ड। इसको मैं बता दिया था अलग अलग केस में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कौन है, तो भैया शादी में जो लड़का और लड़की है वही कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है। चाइल्ड मैरिज क्या था बोला, जिसमें भैया कोई भी बालक इन्वॉल्व हो, शादी कर ले तो चाइल्ड मैरिज हो गया। ठीक है, अच्छा चाइल्ड मैरिज ऊपर बता दिया। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर ये कौन है, तो जो धारा 16 के उपधारा 1 में अपॉइंट किया जाएगा उसी को अपन वही अधिकारी बोलेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब क्या बोला, जहां पे इन एनी ऑफ एरिया फॉर विच अ फैमिली कोर्ट एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द डैश 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 such family court and in any area for which there is no family court but a city civil court exists, that court and in any other area the principal civil court of original jurisdiction and includes any other civil court which may be specified by the dash 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 dash। क्या है बताया भैया, अगर किसी जिले में फैमिली कोर्ट है तो उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल दिया जाएगा, फैमिली कोर्ट नहीं है तो उस शहर में उस जो भी सिविल कोर्ट होगा, दीवानी न्यायालय होगा वो होगा, तो उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल दिया जाएगा। फिर ये देखो यही सारे प्रावधान है, तो इसको पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है जी, है ना। स्टेट अमेंडमेंट में तो कुछ इसको पढ़ना मुश्किल काम नहीं है, ये इंग्लिश के लिए है, जो इंग्लिश का नोट्स एकदम ढूंढते रहते हैं उनके लिए है। चलो ऑफ कर दो।